प्रिय दर्शकों, अगर आप ज्योतिष के वीडियो मनोरंजन या मन बहलाने के लिए या केवल अच्छी अच्छी बातों को सुनने के लिए देखते हैं तो निवेदन है कि न ही देखें आज के इस वीडियो को। और अगर कुछ ग्रहण करने के लिए, कुछ जानने के लिए, कुछ लाभ के लिए देखते हैं तो आज के इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके न देखें। क्योंकि आज के इस वीडियो में जो शब्द होंगे वह एकदम वैज्ञानिक और शास्त्रीय नियमों के अधीन होंगे, जिससे कि आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो बने रहें चैनल पर। आइए शुरू करते हैं। निवेदन है कि नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक और शेयर करें, जिससे कि हमें उत्साहवर्धन हो। बात कर रहे हैं इस 28 जनवरी को सुबह 6:42 पर सूर्य के गोचर को लेकर के। सूर्य नहीं, शुक्र, ध्यान दें, गलती है। शुक्र जो अभी कुंभ राशि में धनु राशि के तीसरे भाव में शनि के साथ स्थिर है, वह शुक्र 28 जनवरी को आ रहा है चतुर्थ भाव में मीन राशि में राहु के साथ। मीन राशि में होता है शुक्र उच्च और राहु के साथ बन रही है युति। अद्भुत संयोग है यह संयोग 18 वर्षों बाद बन रहा है और फिर 18 वर्षों बाद ही बनेगा। क्यों? क्योंकि शुक्र का 28 दिनों का गोचर होता है, तो यूं तो राहु से युति शुक्र की वर्ष में एक बार हो ही जाएगी। राहु किसी भी भाव में रहेगा, हर वर्ष शुक्र राहु के साथ होगा। लेकिन उच्च का शुक्र, ध्यान दें, राहु शुक्र मीन राशि में यहाँ उच्च होता है, तो उच्च का शुक्र 18 वर्षों बाद ही राहु के साथ आया था और फिर आएगा। क्यों? राहु 1.5 वर्ष में एक राशि बदलता है, तो 1.5 वर्ष करते हुए फिर यहाँ राहु 12वें वर्ष 18वें वर्ष में आएगा, तब ही शुक्र से युति होगी उच्च के शुक्र से। तो यह उच्च का शुक्र जब राहु से युति करता है तो इसे कहते हैं शक्ति योग। यूं जब राहु और शुक्र की युति होती है तब तो लंपट योग बनता है, लेकिन उच्च का शुक्र जब राहु से युति करता है तो बनता है शक्ति योग। लंपट योग और शक्ति योग में अंतर यह है कि जब शुक्र उच्च न हो तब राहु से युति करे तो लंपट योग। लंपट योग के भी कुछ लाभ कुछ हानियां हैं, लेकिन यह शक्ति योग जो 18 वर्षों बाद बना है और फिर 18 वर्षों बाद ही बनेगा, इसके तो बहुत बड़े बड़े लाभ हैं, और कह लीजिए तो लाभ ही लाभ है। क्या लाभ है? तो शक्ति योग पहले तो आपको इस संसार में विजय की शक्ति देगा, अपनी कठिनाइयों से जूझने की शक्ति देगा और विजय की शक्ति देगा। कैसे देगा हम अभी बाद में बताएंगे। आपको धन वृद्धि कराएगा, यानी धन कमाने के अवसर देगा, यूं ही वृद्धि नहीं करा देगा। आप नौकरी पेशा है या व्यवसाय में है तो आपके व्यवसाय जो रुके हुए हैं उनको संचालित करा देगा, उनकी गति बढ़ा देगा, नौकरी में प्रमोशन दे सकता है, यहाँ तक कि विदेश से भी धन आगमन के रास्ते खोल सकता है यह राहु और शुक्र की युति। लेकिन ये सारी चीजें कब होंगी? तब होंगी जब आपकी कुंडली में शुक्र की पोजीशन को देख लिया जाए। एक बात, आपकी कुंडली में शुक्र की और राहु की क्या पोजीशन है जन्म के समय, और दूसरी बात कि यह शुक्र राहु की युति जो 28 दिन में के लिए है, यह शक्ति योग है। तो इस शक्ति योग की शक्ति आप ग्रहण कर ले तब। शक्ति योग बना 28 दिनों के लिए और फिर चला गया और आपने कुछ ग्रहण ही नहीं किया तो क्या मतलब रहा? मैं पहले भी कह चुका हूं कि ग्रह गोचरों से विशेष लाभ नहीं होता। जब आप उन ग्रह गोचरों से उत्पन्न ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करते हैं तब लाभ मिलता है। जनरली वीडियो देखने वाले बस यही देखना चाहते हैं कि कल यह ग्रह गोचर हो रहा है और बस धन की वर्षा हो जाएगी, तो भैया ऐसा नहीं होगा और ऐसा होता भी नहीं। अगर ऐसा होता तो लोग उद्योग व्यापार नहीं करते, कर्म नहीं करते, केवल ग्रहों के गोचर के आश्रित बैठे रहते।
ग्रहों का गोचर या तो आपको शक्ति देता है या आपकी शक्ति छीन लेता है। तो दे रहा है तो उसको लेने के लिए भी कुछ आपको करना होगा, और अगर ग्रह गोचर आपकी शक्ति छीन रहा है तो उसको बचाने के लिए भी कुछ करना होगा। और जो कर लेते हैं फिर उनकी शक्ति न तो छीनी जा सकती है और न उनका हानि हो सकता है। तो यहाँ राहु और शुक्र की यह युति शक्ति योग है, यह दे क्या रही है समझे। शुक्र उच्च है, शुक्र की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी है, आप जानते हैं। तो वहीं राहु की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती है। तो लक्ष्मी और सरस्वती का संयोग हो रहा है, यानी उनकी ऊर्जाओं का संयोग हो रहा है। यह स्थिति बनती है कि वाणी से धन कमाना, क्योंकि शुक्र लक्ष्मी का कारक है धन का, तो वाणी से, क्योंकि राहु सरस्वती है। इस संसार में जो भी कार्य हो रहे हैं उनमें दो ही चीज मुख्य हैं, या तो वाणी और या श्रम। तो श्रम से कमाने वाले मजदूर से लेकर के मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्य कर रहे इंजीनियर मैनेजर तक हैं जो श्रम के बल पर कमा रहे हैं, और वाणी के बल पर कमाने वाले हैं चाट का ठेला लगाने वाला से लेकर के बड़े बड़े उद्योगपति तक, क्योंकि उन्होंने अपने व्यवसाय का विस्तार स्थापना उसको बढ़ावा अपनी वाणी अपनी विचारधारा अपनी बोली के दम पर ही दी है। आप किसी भी बड़े आदमी के वाणी में क्रोध गुस्सा जल्दबाजी नहीं देखेंगे। तो यह है शक्ति योग। दूसरा यह बन रहा है चतुर्थ भाव में, जिसकी सीधी दृष्टि है सप्तम दशम भाव पर। दशम भाव कार्य व्यापार का भाव है। साथ ही धनु राशि के स्वामी बृहस्पति जो अभी तक छठे भाव में शुक्र की राशि में है, यह 4 फरवरी को गोचर करके आ जाएंगे सप्तम भाव में, जहां मंगल वक्री मंगल से उनकी युति होगी और बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। इस मार्गी बृहस्पति की पंचम दृष्टियां पड़ेंगी लाभ भाव पर। बृहस्पति शुभ ग्रह है, शुक्र की राशि पर ही प्रभाव डालेंगे, दृष्टि डालेंगे तो लाभ देंगे। यहाँ आए बृहस्पति यहाँ आ जाएंगे तो इनकी सीधी दृष्टि पड़ेगी आपके राशि पर। अपनी ही राशि है, आपके अंदर जोश जज्बा विद्वता यानी भ्रमों से मुक्ति कार्य करने की क्षमता देंगे। इनकी नवम दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति की सिद्धि भाव पर, जो पराक्रम का भाव है, जहाँ शनि बैठे हैं। तो आपके पराक्रम को शुभ दिशाओं में करवाएंगे, सही मार्ग पर करवाएंगे, क्योंकि यह छोटी यात्राओं का भी भाव होता है तीसरा। तो आपसे यात्राएं तो करवाएंगे लेकिन शुभ कार्यों के लिए, जहां से आपको लाभ हो, क्योंकि इनकी बृहस्पति की दृष्टि यहाँ भी है। बात अभी वही है कि राहु शुक्र की यह युति जो ऊर्जा उत्पन्न कर रही है, अगर इस ऊर्जा को आप ले लें तो, नहीं लेंगे तो गोचरों का कोई प्रभाव आपको मिलने वाला नहीं है। पुनः कह रहा हूं, स्पष्ट कह रहा हूं, कोई माने न माने। तो यह राहु और शुक्र की जो शक्ति योग की ऊर्जा है, इसे आपको लेने के लिए समझना होगा कि यह मीन राशि में बन रहा है शक्ति योग। यही मीन राशि में ही शुक्र उच्च होते हैं। तो मीन राशि की बात करें तो काल पुरुष की कुंडली में 12वें भाव में आती है। काल पुरुष की कुंडली का मतलब कि यहाँ 1 नंबर हो जाए तो 12वां भाव व्यय का भाव है, और मीन राशि होती है वहां जो जल तत्वीय राशि है, जिसमें मछलियां होती हैं। तो संदेश और संकेत यह है कि इस राहु शुक्र की ऊर्जा का लाभ लेने के लिए आपको कुछ व्यय करना चाहिए। कहाँ? बहते जल में मछलियों के लिए। तो सामान्यतः अगर आप 28 दिन मछलियों को जल कुछ चारा खिलाएं तो भी लाभ कुछ मिलेगा, लेकिन यह एक बड़ी और अच्छा विषय है कि त्रिवेणी इलाहाबाद प्रयागराज में संगम के तट पर कुंभ आयोजित हो रहा है, और कुंभ में मछलियां भी होंगी, जल भी होगा। जहां यदि आप अपनी कुंडली, जिसे मैं पिछले 2-3 वीडियो से बता रहा हूं, किस तरह से भोजपत्र पर अपनी कुंडली
बना करके हमारे माध्यम से या स्वयं भी इसके साथ थोड़ा पुष्प, थोड़ा मिष्ठान रख करके उस जल में प्रवाहित कर दें, तो पिछले 18 वर्षों के से जो आपके ऊपर नेगेटिविटी चली आ रही है आपके आभा मंडल में, वह प्रवाहित हो जाएगी, वह आपसे दूर हो जाएगी। फिर शुक्र यंत्र की बात मैंने बताई ही है कि उसके बाद आप हमारे से इस 28 दिनों में तैयार किए गए जो 28 दिन शुक्र उच्च है यंत्र को प्राप्त करें, जो सैया यंत्र होगा। उस सैया यंत्र को अपने बिस्तर पर स्थापित कर ले। 18 वर्षों तक इस शक्ति योग यानी उच्च राहु और उच्च शुक्र और राहु की शक्ति का प्रभाव आपको मिलता रहेगा। यह प्रभाव इतना प्रबल है, क्यों? क्योंकि राहु छाया ग्रह है। यह जिसके साथ होता है, जिस राशि में होता है, वो ऐसा भाव बना लेता है। राहु दुष्ट ग्रह तो है, लेकिन शुक्र शुभ ग्रह है और शुक्र राहु का गुरु है। क्योंकि राहु राक्षस है और शुक्र राक्षसों के गुरु हैं, तो शुक्र क्या प्रभाव अब यह राहु भी ले लेगा, तो राहु की दृष्टियां शुभ हो जाएंगी। राहु की दृष्टि शुभ होगी, तो अगर इस शुक्र राहु के उच्च समय की जो यह 28 दिन है ऊर्जा आप ले लेंगे सैया यंत्र के माध्यम से, तो राहु बाद में 18 सालों तक किसी भी भाव में गोचर करे। जैसे राहु यहाँ से 2025 में गोचर करेगा, यहाँ तीसरे भाव में, पराक्रम का भाव राहु कारक होता है। लेकिन अगर आपने सैया यंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ आपको प्रबल पराक्रमी बना करके लाभ कराएगा। फिर राहु आएगा अगले 11 वर्षों बाद धन भाव में। सैया यंत्र है आपके पास तो यहाँ धन की वृद्धि कराएगा, क्योंकि वह शुक्र से युक्त है, उच्च शुक्र के प्रभावों से युक्त रहेगा। फिर लग्न में आएगा, लग्न में राहु लोगों को भ्रमित करता है, लेकिन लोगों को प्रभावित करने का गुण भी देता है। तो राहु अगर सैया यंत्र से बंधा रहेगा तो यहाँ आपको लोगों को प्रभावित करने का गुण देगा। आप लोगों को प्रभावित करेंगे और आपके काम बनते चले जाएंगे। इस तरह से राहु जहां भी गोचर करेगा 1.5 वर्ष, सैया यंत्र यानी शुक्र की ऊर्जा से बंधा हुआ रहेगा आपके लिए, तो आपको हर जगह लाभ करेगा। तो मैंने जैसा बताया कि यह कम से कम 18 वर्षों तक आपको एक सही दिशा, एक सही गति देगा। दूसरी चीज शुक्र की बात करते हैं। शुक्र क्या है? शुक्र हमारा भोग है। शुक्र हमारे इस नसों में बहने वाले रक्त जो मंगल का स्वरूप है और बहाव जो चंद्रमा है, उसके अंदर जो सफेद कण है वही शुक्र है। तो शुक्र हमारे अंदर एक ओज, एक आभा उत्पन्न करता है, जिससे कि हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है और हम लोगों को इम्प्रेस करके अपना कार्य कर लेते हैं। तो शुक्र के यह बहुत बड़े लाभ देने का समय आ गया है कि आप इस सैया यंत्र को अपनी कुंडली, पिछली कुंडली को प्रवाहित करके एक नई कुंडली के माध्यम से प्राप्त करें। अब इस पर थोड़ा सा व्यय तो है, क्योंकि 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है शुक्र और राहु को संतुष्ट और उनका जाप करने का। इस पर व्यय थोड़ा सा आ रहा है। राहु शुक्र की ऊर्जा को संग्रहित करने वाले इस सैया यंत्र का 2100 रुपये मात्र, जो भोज पत्र पर इस तरह से बना करके आपको उपस्थित होगा, सिद्ध किया हुआ, जागृत किया हुआ। और पुरानी कुंडली को, पुराने मैल को प्रवाहित करने का खर्च मात्र 551 आ रहा है। मैं पिछले कई बार बता चुका हूँ। लोग यह भी समझ सकते हैं कि मैं यह कमाने की बात कर रहा हूँ अपने लिए, निश्चित हो सकता है, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि धनु राशि के वह पीड़ित लोग जिनको कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, किसी भी तरह से उनको सही मार्ग मिले। अब मार्ग मिले तो कुछ तो व्यय आएगा, तो जैसा आप समझे वैसा कर सकते हैं। अगर आप इस राहु और शुक्र की संयुक्त ऊर्जा को लेना चाहते हैं तो दिए गए इस नंबर पर, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर, गूगल पे, फोन पे नंबर है, इस पर 2651 अपना नाम, पता भेजें, अपनी जन्म तारीख भेजें। हम कार्यक्रम से जोड़ करके आपके लिए राहु शुक्र के संयुक्त ऊर्जा को यंत्र के माध्यम से प्रेषित करेंगे। और अगर आप बकवास समझते हैं तो आपकी इच्छा।
लेकिन निवेदन है कि फ़ोन न करें। फ़ोन मैं कितना उठा पाऊँगा? लोग केवल पता करने के लिए फ़ोन कर रहे हैं, जबकि मैं सारी चीज़ें वीडियो में बता चुका हूँ। तो मैं फ़ोन नहीं उठा पाऊँगा, व्हाट्सएप पर ही सारी बातें होंगी। फ़ोन मैं 28 फरवरी के बाद ही उठा पाऊँगा। हाँ, आपके कुछ प्रश्न हैं तो व्हाट्सएप पर लिखें, मैं कॉल करके भी जवाब दे सकता हूँ, व्हाट्सएप पर भी जवाब दे सकता हूँ। तो धन्यवाद, आज का वीडियो यहीं तक। नमस्कार।